हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस जंक्शन, एक कदम सफलता की ओर। और हम लेकर के आ गए आपके लिए एमपी अवार्ड्स एंड ऑनर्स का रैपिड फायर राउंड। यानी कि कल जो हमने आपको अवार्ड्स कराए थे उसमें हमने आपको बड़ी डिटेल में जानकारी दी थी, चित्रों सहित आपको बताया था, जैसे तानसेन सम्मान, कालिदास सम्मान, तुलसी सम्मान, महात्मा गांधी सम्मान, इन सब के बारे में कब कब कैसे आए और किस किस को लेटेस्ट मिला है, ये सारी जानकारी हमने आपको कल की वीडियो में दी थी। अगर आपने नहीं देखा हो तो एक बार जाकर के वो वीडियो जरूर देख लीजिए। ये है उसका पार्ट 2 यानी कि रैपिड फायर राउंड, जो कि कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार यहां पर दिए गए हैं कि किसी व्यक्ति को जैसे दिए गए हैं, किसी कंपनी को दिए गए हैं, किसी शहर को यहां पर करंट में 2019 और 20 में कुछ पुरस्कार दिए गए, जैसे मध्य प्रदेश को कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है। तो ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में क्लियर कराने वाले हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका जो अवार्ड्स और ऑनर्स के जो भी यहां पर प्रश्न बनने वाले हैं, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े प्रश्न, ये सारे आपके क्लियर हो जाएंगे और 2 से 3 नंबर आपके पक्के हो जाने वाले हैं। एमपी पुलिस का जो एग्जाम आ रहा है और एमपी जेल पेरी, एमपी एसआई का जो भी एमपी की परीक्षाएं आने वाली हैं, सबके लिए यहाँ पर अवार्ड्स और जो ऑनर्स हैं ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जब आपके प्रश्न पत्र को कठिन बनाया जाएगा तो यहाँ से प्रश्न उठाए जाएंगे, तो वो सारे के सारे प्रश्न को हम क्लियर करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। डॉक्टर वाकड़कर राष्ट्रीय सम्मान प्रोफेसर रमानाथ मिश्र और प्रोफेसर बिदुला जायसवाल को दिया गया है। तो वाकड़कर के बारे में आप जानते हैं कि जो मध्य प्रदेश की भीमबेटका है उसकी खोज प्रोफेसर यहाँ पर डॉक्टर वाकड़कर ने ही की थी, तो वो सम्मान उनके नाम पर दिया जाता है। तो आइए देखते हैं किससे संबंधित है यह सम्मान। तो देखिए, राज्य शासन द्वारा डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर राष्ट्रीय सम्मान 2014-15 से प्रसिद्ध पुरातत्वविद एवं इतिहासकार डॉक्टर रमानाथ मिश्र और 2015-16 के लिए डॉक्टर प्रोफेसर बिदुला जायसवाल को सम्मानित किया गया है। देखिए, 2014-15 का अब दिया गया है और 2015-16 का भी अभी दिया गया है, तो ये दोनों आपके लिए नाम महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इतिहासकार है डॉक्टर रमानाथ मिश्र और जो प्रोफेसर बिदुला जायसवाल हैं, इन दोनों लोगों को सम्मानित किया गया है डॉक्टर वाकड़कर पुरस्कार से। संस्कृति पर्यटन मंत्री सुश्री उषा ठाकुर द्वारा 6 अगस्त 2020 को ये इस पुरस्कार से ऑनलाइन सम्मानित किया गया। देखिए, यहाँ पर 6 अगस्त के टाइम पर जो है कोरोना काल अपने चरम पर था, तो उस स्थिति में ऐसे डायरेक्ट सम्मानित नहीं किया जा सकता था, इसलिए उन्हें ऑनलाइन यहाँ पर सम्मानित किया गया है। तो किससे संबंधित है ये? इतिहासकारों को यहाँ पर प्रदान किया गया है, जैसे कि डॉक्टर वाकड़कर जो हैं, आइए उनके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, पद्मश्री उनको मिला था। तो पद्मश्री वाकड़कर ने सन 1957 में मध्य प्रदेश की विश्व धरोहर स्मारक समूह भीमबेटका की खोज की थी। तो भीमबेटका की खोज किसने की थी? तो वाकड़कर ने यहाँ पर भीमबेटका की खोज की थी। उन्हीं के नाम पर इतिहासकारों को या फिर पुरातत्वविदों को यहाँ पर यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तो चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो देखिए, दूसरा पॉइंट है, मध्य प्रदेश के 4 व्यक्तियों को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो देखिए, मध्य प्रदेश के 4 व्यक्तियों को 2020 में पद्मश्री सम्मान दिए जाने की घोषणा की गई है। ये 4 व्यक्ति कौन हैं? डॉक्टर लीला जोशी हैं, चिकित्सा क्षेत्र से, रतलाम से आती हैं। श्री नेमीनाथ जैन हैं, व्यापार एवं उद्योग क्षेत्र से। श्री अब्दुल जब्बार हैं, जो कि सामाजिक कार्य करते हैं, मरणोपरांत इनको दिया गया है। और डॉक्टर पुरुषोत्तम दधीच, इनको कला क्षेत्र में दिया गया है, जो इंदौर से संबंधित है। तो ये 4 लोगों को पद्मश्री सम्मान दिया गया है। सम्मान से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं कि किसको यहाँ पर पद्मश्री सम्मान दिया गया। तो इन 4 लोगों को पद्मश्री सम्मान दिया गया है। किस क्षेत्र से हैं वो भी हमने आपको बता दिया, क्योंकि आपसे पूछ सकते हैं कि नेमीनाथ जैन जिन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया है किस क्षेत्र से हैं, तो व्यापार एवं उद्योग क्षेत्र से हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं तीसरे पॉइंट की ओर। तो तीसरा पॉइंट है, लघु फिल्म हम कर सकते हैं को विशेष उल्लेखनीय पुरस्कार दिया गया है। तो विशेष उल्लेखनीय पुरस्कार के लिए यहां पर चुनी गई है फिल्म हम कर सकते हैं। आइए जानकारी लेते हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने देशभक्ति पर आधारित मध्य प्रदेश माध्यम द्वारा निर्मित लघु फिल्म हम कर सकते हैं को विशेष उल्लेखनीय पुरस्कार से चुना है। तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए, करंट का यह प्रश्न बनकर के आएगा कि विशेष उल्लेखनीय पुरस्कार से किस एक फिल्म को नवाजा गया है। तो जो लघु फिल्म है हम कर सकते हैं उसे नवाजा गया है। और किसने बनाया है इस फिल्म को? तो मध्य प्रदेश माध्यम ने यहां पर फिल्म को बनाया है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए, इस फिल्म में भारत के प्राचीन गौरव का स्मरण कराते हुए सबको साथ लेकर चलने का आह्वान किया गया है। तो कुल कितनी यहां पर फिल्में आई थी? तो इस प्रतियोगिता में कुल 865 फिल्में पुरस्कार के लिए आई थी, जिनमें से सिर्फ इस फिल्म को चुना गया है, मध्य प्रदेश की फिल्म हम कर सकते हैं को यहां पर चुना गया है इस पुरस्कार के लिए।
तो चलते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। तो मध्य प्रदेश को लगातार छठे और सातवें साल कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 जनवरी 2020 को कर्नाटक के तुमकुरू में आयोजित कार्यक्रम में यह पुरस्कार मध्य प्रदेश को समर्पित किया। तो कृषि कर्मण पुरस्कार लगातार यहां पर मध्य प्रदेश को मिलता जा रहा है। मध्य प्रदेश को 2011-12 से लगातार यह पुरस्कार विभिन्न श्रेणियों में मिल रहा है, यानी कि कृषि के क्षेत्र में मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है, सर्वांगीण विकास कर रहा है मध्य प्रदेश कृषि के क्षेत्र में। तो ठीक है, लगातार छठवें और सातवें साल यहां पर पुरस्कार से नवाजा गया है, कृषि कर्मण पुरस्कार से। आइए चलते हैं पांचवें पॉइंट की ओर। तो देखिए, शिखर सम्मान अलंकरण समारोह की यहां पर बात की जा रही है। तो भारत भवन में 18 नवंबर 2019 को राज्य शिखर सम्मान अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया। तो किसको दिया गया, आइए देखते हैं। देख, कुछ विशेष क्षेत्रों में यहां पर दिया गया है, आपके लिए महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में 2017 का जो है वो नरेंद्र जैन को दिया गया है, जो उज्जैन से हैं। 2018 के लिए शशांक को दिया गया है, जो भोपाल से हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है हिंदी साहित्य के क्षेत्र में किसे दिया गया है, तो 17 के लिए नरेंद्र जैन को और 18 के लिए शशांक को दिया गया है। उर्दू साहित्य के क्षेत्र में बात करते हैं, 2017 के लिए डॉक्टर राहत इंदौरी को दिया गया है, जो इंदौर के निवासी हैं। तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी इनका हाल ही में निधन हो गया है डॉक्टर राहत इंदौरी का। तो इन्हें उर्दू साहित्य के क्षेत्र में अलंकरण पुरस्कार यहां पर प्रदान किया गया है। 2018 के लिए प्रोफेसर सादिक अली को दिया गया है, जो दिल्ली के निवासी हैं। ठीक है, आइए नाटक के क्षेत्र में देखते हैं। तो नाटक के क्षेत्र में 2017 का सम्मान लोकेंद्र द्विवेदी दिल्ली को दिया गया है। 2018 का कन्हैया लाल कैथवास को दिया गया है, जो उज्जैन से संबंधित हैं। रूपंकर कलाओं के क्षेत्र में देखते हैं अलंकरण पुरस्कार किसे दिया गया है। 2017 के लिए निर्मला गर्ग को दिया गया, जो भोपाल से हैं। और 2018 का सम्मान सीमा घुरैया को दिया गया है, वो भी भोपाल की निवासी हैं। तो रूपंकर कलाओं के क्षेत्र में भी आपको पता चल गया 2017 और 18 का पुरस्कार किसे दिया गया है। चलते हैं पॉइंट नंबर 6 की ओर। फड़के कला सम्मान जो है वो अनूप जलोटा को दिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए फड़के कला सम्मान समारोह। आइए देखते हैं। तो ख्यातनाम संगीत समारोह में से एक भोज सोज संस्थान द्वारा पद्मश्री संगीत समारोह 21 से 23 सितंबर 2019 के दिन आयोजित किया गया था। तो 21 से 23 सितंबर 2019 तक आयोजित किया गया है। कौन सा, यहाँ पर भोज शोध संस्थान द्वारा पद्मश्री अवार्ड जो है। ठीक है, देखिए 7वां पद्मश्री किसे दिया गया है, तो 7वां पद्मश्री जो है वो फड़के कला सम्मान भजन गायक जो है अनूप जलोटा को दिया गया है। तो 7वां पद्मश्री फड़के कला सम्मान किसे दिया गया है, अनूप जलोटा को दिया गया है, जो क्या करते हैं, एक भजन गायन करते हैं। सम्मान में क्या दिया जाएगा, तो सम्मान में प्रतीक चिन्ह, सम्मान पत्र, शॉल और श्रीफल के साथ राशि प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो ये उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, जो एक मिसप्रिंट हुआ है, देखिए ख्यातनाम संगीत समारोह में से एक जो है भोज शोध संस्थान द्वारा पद्मश्री फड़के संगीत समारोह, यहाँ पर पढ़कर नहीं है, पद्मश्री फड़के संगीत समारोह जो है 21 से 23 सितंबर 2019 के मध्य आयोजित किया गया था। मेन आपके लिए यह है कि किसे दिया गया है, तो अनूप जलोटा को दिया गया है पद्मश्री फड़के कला सम्मान समारोह, कला सम्मान जो है दिया गया है अनूप जलोटा को। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। देखिए 7वां पॉइंट है आपके सामने, भोपाल को मिले हैं 3 पुरस्कार। कौन कौन से, तो 15 नवंबर 2019 को भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को देश के बेस्ट स्मार्ट सिटी का पुरस्कार यहां पर दिया गया है। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए, भोपाल को देश के बेस्ट स्मार्ट सिटी अवार्ड से नवाजा गया है। भोपाल को स्मार्ट स्ट्रीट लाइट स्टार्टअप इनिशिएटिव भोपाल, लिविंग लैब सहित 3 अवार्ड दिए गए। कौन कौन से, स्मार्ट स्ट्रीट लाइट स्टार्टअप इनिशिएटिव और लिविंग लैब, इन 3 जो है पुरस्कारों से नवाजा गया है भोपाल को। आइए देखते हैं अगला पॉइंट। और साथ ही साथ मध्य प्रदेश को बेस्ट स्मार्ट स्टेट अवार्ड का भी यहां पर प्रदान किया गया है मध्य प्रदेश को। कौन सा अवार्ड, बेस्ट स्मार्ट स्टेट अवार्ड मध्य प्रदेश को प्रदान किया गया है। तो चलते हैं पॉइंट नंबर 8 की ओर। फेम इंडिया सर्वश्रेष्ठ मंत्री सम्मान यहां पर किसे मिला है, तो प्रदेश के उच्च शिक्षा तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री जीतू पटवारी को 9 नवंबर 2019 को डॉक्टर महेंद्र पांडे ने नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में फेम इंडिया सर्वश्रेष्ठ मंत्री अलंकरण से नवाजा है। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश के मंत्री हैं, खेल मंत्री हैं जीतू पटवारी, इन्हें नवाजा गया है फेम इंडिया सर्वश्रेष्ठ मंत्री सम्मान से नई दिल्ली में। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये, आप जरूर इसको ध्यान में रखिएगा। चलते हैं अगले पॉइंट 9 नंबर की तरफ। देखिए
श्री महाकालेश्वर मंदिर को स्वच्छ आइकॉनिक स्थल का पुरस्कार दिया गया है। तो देखिए, स्वच्छ भारत मिशन में महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन को जल शक्ति मंत्रालय एवं पेयजल और स्वच्छता विभाग भारत सरकार द्वारा फेज 2 में स्वच्छ आइकॉनिक स्थल का विजेता घोषित किया गया है। तो महाकालेश्वर मंदिर कहाँ पर है? उज्जैन में स्थित है। ये आपसे पूछा जा सकता है। और कौन सा अवार्ड मिला है? तो स्वच्छ आइकॉनिक स्थल का पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है महाकालेश्वर मंदिर को। तो चलते हैं अगले पॉइंट नंबर 10 की ओर। तो देखिए और बता दें आपको, तो 6 सितंबर 2019 को दिल्ली में यह पुरस्कार केंद्रीय जल मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने उज्जैन कलेक्टर शशांक मिश्रा को दिया। ठीक है, तो 10वां पॉइंट देखते हैं। देखिए, शिवराज सिंह को एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड यहां पर प्रदान किया है, एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड। देखिए, 28 फरवरी 2019 को नई दिल्ली में मध्य प्रदेश के लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान को वर्ष 2019 का एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड प्रदान किया गया। वर्तमान में ये तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जब इनको नवाजा गया था तब ये क्या थे? पूर्व मुख्यमंत्री थे। उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे। तो आपके लिए महत्वपूर्ण है, शिवराज सिंह चौहान को यह अवार्ड दिया गया है, अब्दुल कलाम अवार्ड। ठीक है, इनोवेशन इन गुड गवर्नेंस के लिए उन्हें यह पुरस्कार उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने प्रदान किया। किस लिए? इनोवेशन इन गुड गवर्नेंस के लिए प्रदान किया गया है शिवराज सिंह चौहान को एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड। अब देखिए, अपना रैपिड फायर राउंड यहां से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि वन लाइनर में आपको हम बताते चलेंगे और आपको ध्यान में रखना है इन सारे के सारे वन लाइनर फैक्ट को। देखिए, 5वां राष्ट्रपति पुरस्कार रतलाम को दिया गया है। तो रतलाम को दिया गया यहाँ पर 5वां राष्ट्रपति पुरस्कार। और चोरल परियोजना को मिला राष्ट्रीय जल पुरस्कार। देखिए, चोरल परियोजना जो है, चोरल नदी जो है वो एकदम सूख चुकी थी, तो चोरल नदी को पुनर्जीवित किया गया है यहाँ पर। तो उस एक कार्यक्रम को जो है, चोरल नदी को कैसे पुनः जीवित किया गया है, तो उस कार्यक्रम के लिए चोरल परियोजना को मिला है राष्ट्रीय जल पुरस्कार। आगे देखते हैं, डॉक्टर पुरु दधीच को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला है। तो आप ध्यान में रखना कि पुरु दधीच को मिला है संगीत नाटक अकादमी अवार्ड। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश पर्यटन को 10 राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। तो मध्य प्रदेश में हमने आपको पहले ही बताया था, पर्यटन नंबर 1 पर है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के जो पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर हैं कौन है? तो गोविंदा है मध्य प्रदेश के पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर। हमने आपको बड़े आराम से, बड़े अच्छे से, ट्रिक से हमने आपको याद कराया था। अगर आप हमारी पुरानी वीडियो मध्य प्रदेश वाली देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इंदौर को स्वच्छता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हमने कल ही आपको बताया था, इंदौर जो है कुंडली मार के बैठ गया पहले नंबर पर। तो लगातार 4 सालों से भाई हटने का नाम नहीं ले रहा है, पहले नंबर पर बैठा स्वच्छता में। ये सबसे स्वच्छ तो भाई हम ही रहेंगे। तो ठीक है, तो इंदौर को स्वच्छता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंदौर फिल्म फेस्टिवल में द फिश टेल को पहला पुरस्कार मिला है। तो जो मूवी है द फिश टेल, उससे पहला पुरस्कार मिला है कहां पर? इंदौर फिल्म फेस्टिवल में। ठीक है, आपके लिए महत्वपूर्ण है ये वन लाइनर सारे फैक्ट। तो देखिए, श्रद्धा कश्यप को वुमेन्स एक्टिविटी इन रूरल लाइफ का सम्मान दिया गया है। क्यों दिया गया है? तो इन्होंने जो है, जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनको जो जमीन है, कुछ बंधुआ मजदूर बना ली गई थी ग्रामीण महिलाएं, और कुछ जो है जमीनों को उनके सेठ साहूकारों ने हड़प लिया था। तो उन जमीनों को मुक्त कराने के लिए यहाँ पर श्रद्धा कश्यप को दिया गया है वुमेन्स एक्टिविटी इन रूरल लाइफ सम्मान। देखिए, ट्रैफिक कांस्टेबल रणजीत को राजस्थान सरकार द्वारा एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये मध्य प्रदेश के हैं ट्रैफिक कांस्टेबल रणजीत, जिन्हें राजस्थान सरकार द्वारा एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपने एक जो है वीडियो वायरल हुआ था, आपने देखा था कि डांस करते हुए कैसे यहाँ पर साधनों को निकाला जा रहा है, कैसे यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था मजबूत की जा रही है। तो वो जो ट्रैफिक कांस्टेबल रणजीत थे, उन्हें राजस्थान सरकार ने एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा है। आइए देखते हैं, मध्य और पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को मिला 100 करोड़ का सौभाग्य पुरस्कार। तो देखिए, जैसा हमने आपसे कहा था, कुछ कंपनियों को यहाँ पर पुरस्कार मिले हैं। तो मध्य और पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी जो है, उन्हें 100 करोड़ का सौभाग्य पुरस्कार मिला है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला पॉइंट देखते हैं। तो एशिया पैसिफिक में इंदौर एयरपोर्ट को 3 अवार्ड दिए गए हैं। तो इंदौर एयरपोर्ट को मिले हैं 3 अवार्ड। कहाँ पर? एशिया पैसिफिक में। तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है एशिया पैसिफिक अवार्ड। ठीक है, मध्य प्रदेश पर्यटन को मिला अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड। तो हमने आपको पर्यटन के बारे में बताया है, मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। तो अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड भी मध्य प्रदेश पर्यटन को ही मिला है। डिजिटल पेमेंट की तीनों कैटेगरियों में उज्जैन को अवार्ड मिला है। तो उज्जैन को मिला है 3 कैटेगरी जो होती हैं डिजिटल पेमेंट की। देखिए, कोरोना टाइम पर ये डिजिटल पेमेंट जो है काफ़ी आगे उभर करके आया है। और जो आपका पेटीएम है, उसके तो मतलब कारोबार में 120% का इजाफा हुआ है। तो इसलिए हम कह रहे हैं डिजिटल पेमेंट आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो तीनों कैटेगरी में उज्जैन को अवार्ड मिला है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि उज्जैन को कौन सा अवार्ड मिला है? तो डिजिटल पेमेंट की कैटेगरी में उज्जैन को अवार्ड मिला है। आइए देखते हैं अगला पॉइंट।
इंदौर को रोड सेफ्टी के लिए एक्सीलेंस अवार्ड मिला है। तो इंदौर को मिला है एक्सीलेंस अवार्ड किस लिए? रोड सेफ्टी के लिए, यानी एक्सीडेंट वहाँ पर बहुत ही कम होते हैं, दुर्घटनाएं बहुत ही कम होती हैं, ट्रैफिक व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, इसलिए इंदौर को रोड सेफ्टी के लिए एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इंदौर को दिया स्वच्छता सम्मान। तो स्वच्छता सम्मान के बारे में हमने आपको बताया है। तो इंदौर को स्वच्छता सम्मान से यहाँ पर सम्मानित किया गया है। तो सबसे स्वच्छ शहर जो है भारत का, वो इंदौर सिटी को यहाँ पर नवाजा गया स्वच्छता सम्मान से। तो ये थे कुछ रैपिड फायर राउंड। साथ ही साथ अतिरिक्त जानकारी जो आपको यहाँ पर करंट से बनने वाले जो भी प्रश्न थे, पुरस्कार एवं जो आपके सम्मान से संबंधित जो भी प्रश्न आगामी परीक्षा बन सकते हैं, उन सारे प्रश्नों को हमने यहाँ पर कवर किया है। अब आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, पुरस्कार से संबंधित जो भी प्रश्न हैं वो आपके इन 2 वीडियो में कवर हो गए हैं। परीक्षा देने जाने से पहले, चाहे आप जेल प्रहरी का एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे मध्य प्रदेश पुलिस का देने जा रहे हो, इन दोनों वीडियो को बड़े अच्छे से आप एक बार देख लेना। एक बार जैसे ही आप सेंटर के अंदर जाते हैं उससे पहले भी एक बार रिवाइज कर लेना, तो पुरस्कार और सम्मान जो है वो आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। कहीं से भी पूछ ले कि कैसा भी पुरस्कार और सम्मान से संबंधित प्रश्न पूछ ले, आपका बिल्कुल सही होकर आने वाला है। तो 2 से 3 नंबर ये जरूर कवर कर लीजिए, आपके लिए महत्वपूर्ण है। कल से हम टॉपिक वाइज जो है आपकी एमपी स्टार्ट कर रहे हैं। तो वनों से संबंधित जो भी प्रश्न होते हैं, नदियों से संबंधित जो भी प्रश्न होते हैं, और जो उद्योग से संबंधित जो भी प्रश्न है, वो सारे प्रश्न हम आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में कराने वाले हैं। सभी प्रश्न परीक्षाओं में आए हुए हैं और जिनकी आगामी परीक्षाओं में आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। तो आप कमेंट करके बताइए कि हम कौन सा टॉपिक यहाँ पर सबसे पहले लें, क्या नदियाँ ले लें या वन ले लें या जो है आपके प्रतीक एवं सम्मान ले लें मध्य प्रदेश के। तो आप हमको बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में मध्य प्रदेश के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।